आयत सजदा भी है, जहाँ जहाँ तक आवाज़ जा रही है सजदा फिर करना होगा। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल क़मर ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मरि वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून फ़इनिस्तकबरू फ़ल्लज़ीना इंद रब्बिका युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसअमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूँगा, पिछले सारे सबक की 1-2 मिनट में दोहराई करके आज का सबक फिर दोहरा देते हैं। हर वो ताज़ीम इबादत बनेगी जिसके पीछे 2 अकीदे और 2 नज़रिए शामिल हों। नंबर 1, जिस ज़ात की मैं ताज़ीम कर रहा हूँ वो मेरे हालात से वाकिफ़ है। नंबर 2, जिस ज़ात की मैं ताज़ीम कर रहा हूँ वो मेरे नफ़े और नुकसान का भी मालिक है। ये 2 अकीदे, 2 नज़रिए ज़हन में रख कर किसी की इबादत की जाए तो वो इबादत बनती है। कलमे में हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं। अब इलाह ये भी अरबी का लफ्ज़ है, हम इसको समझाने के लिए कह देते हैं माबूद। माबूद फिर अरबी का लफ्ज़ है, इसको और आसान करते हैं इबादत के लायक। अब इबादत फिर अरबी है, इसलिए ये तारीफ़ हमें करना पड़ती है कि हर वो इबादत या ताज़ीम इबादत बनेगी जिसके पीछे कितने अकीदे शामिल हों। नंबर 1, जिसकी इबादत कर रहा हूँ वो मेरे हालात से वाकिफ़ है, मैं जिसकी इबादत कर रहा हूँ वो मेरे नफ़े नुकसान का मालिक है। इलाह वो होता है, अब आए, इलाह वो होता है जिसमें 2 सिफ़तें हों। इलाह उस ज़ात को कहते हैं जिसमें 2 सिफ़तें हों, जो नफ़े नुकसान का मालिक हो इलाह वो होता है, जो मेरे हालात से वाकिफ़ हो इलाह वो होता है। और मेरा ये ईमान है अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई नाफ़े नहीं, कोई ज़ार, कोई मुअती, कोई लजपाल। ये सारी सिफ़तें किसकी हैं? मेरे अल्लाह की। फिर इबादत को आगे तकसीम किया 3 में। इबादत की 3 किस्में आ गई। पहली इबादत की किस्म कौली। कौली इबादत में अफजल तरीन इबादत दुआ, पुकार। तो पुकार के लायक भी एक अल्लाह की ज़ात है। बंदा किसी को पुकारेगा गायबाना पुकार, तो उसके पीछे वो 2 अकीदे और 2 नज़रिए उस गायबाना पुकार को इबादत बनाएंगे। एक ज़ात यहाँ पे मौजूद हो नहीं है, जंगल में है, शहर में है, इस्लामाबाद दारुल खिलाफे में है, बग़ैर वसीले के, बग़ैर वास्ते के, बग़ैर असबाब के उस शख्सियत को मैं वहाँ बैठे हुए, मैं यहाँ बैठा हूँ पुकार रहा हूँ, तो ये पुकार जायज़ है? क्यों जी? ज़ाहिर है पुकारने वाला कोई इतना पागल भी तो नहीं है ना कि बंदा वैसे ही पुकारता रहे। पुकारने के पीछे कोई मकसद होगा, क्यों पुकार रहा हूँ। और मकसद के लिए किसी को जब पुकारा जाए तो उसके पीछे वो 2 अकीदे शामिल होते हैं। मकसद हल करने की उसमें सलाहियत भी है या नहीं है, नफ़े नुकसान का मालिक भी है या
नहीं है, या जिसके पास मैं मकसद हल करने के लिए गया हूं वो मेरे हालात से वाकिफ भी है या नहीं है। अब अगर कोई बंदा गायबाना किसी की पुकार करता है, या अल्लाह मदद, या अल्लाह तू मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मेरी मुश्किल दूर फरमा, या अल्लाह तू मेरी दस्तगीरी फरमा, या अल्लाह तू मेरे मरीज़ को शफा दे दे, या अल्लाह मुझे दुनिया आखिरत की सारी बलाइयों से नवाज दे, ये क्यों पुकारा जा रहा है? ये इबादत है ना, दुआ है। इसको इबादत बनाया किसने? उन दो नजरियों ने इस पुकार को इबादत बनाया कि मैं जिसकी पुकार कर रहा हूं वो मेरे हालात से वाकिफ है और मेरे नफ़े और नुकसान का मालिक है। अब ये दो अकीदे, दो नजरिए रखकर अल्लाह के अलावा किसी की भी पुकार करेगा तो वो उसकी पुकार होगी, यानी अल्लाह की उलूहियत वाली सिफतें उस मखलूक में मान ली। और कलमे में क्या कहा था? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पहली किस्म कौली, ये भी हक सिर्फ हो अल्लाह का। दूसरी किस्म माली, कल माली का जिक्र हुआ ना, माली माल, ज़कात, खैरात, सदका, उशर, कुर्बानी, अकीका, ये कितनी आसान मिसाल मैंने कल दी और कुरान ने उसको जिक्र किया। गाय पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। और गाय में दूध पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। तो अब गाय पैदा करने वाला अगर अल्लाह है तो फिर गाय का गोश्त भी अगर तकसीम हो तो किसके नाम का हो? अल्लाह का हो। और गाय में दूध देने की सलाहियत देने वाला अगर अल्लाह है तो फिर ये दूध जब तेरी बाल्टी में आ जाए तो फिर ये तकसीम हो तो भी किसके नाम का हो? ये तो सिर्फ एक गाय की मिसाल दे दी। इसी तरह उशर है, फल है, नकदी है, बाकी अजनास हैं, कोई भी चीज़ है गैरुल्लाह के नाम बस उसको अलग कर दिया जाए। और जैसे अब वक्त नहीं रहा, सूरत अनाम में तफसील है इसकी, मुशरिकीन मक्का गैरुल्लाह के नाम की चीज़ें देते थे और बड़ी इख्तियात करते थे और क्या कहते थे? हाजा लिल्ला, हाजा लिल्ला। क्या माने इसका जी? क्या मतलब हुआ? वो अल्लाह को मानते थे ना। हाजा लिल्ला, ये अल्लाह के लिए। इससे मालूम ये हुआ वो अल्लाह की जात के मुनकिर नहीं थे, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। तो शिर्क क्या था फिर? कहते थे अल्लाह भी और ये भी, इसलिए तो वो कहते थे हाजा लिल्लाह, ये अल्लाह के लिए, वहाजा लिशुरकाइना, ये गंदम, ये खजूर, ये गल्ला, ये ढेर अल्लाह के लिए, वहाजा लिशुरकाइना, और ये वाला हमारे शरीकों के लिए। और फमा काना लिशुरकाइहिम फला यसिलु इलल्लाह, और वमा काना लिल्लाह फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम। ये उनका अकीदा था। कहते तो एहतियात करो, एहतियात। ये जो है ना अल्लाह का हिस्सा, 2-4 दाने, मुट्ठी 2 मुट्ठी, किलो 2 किलो, मन 2 मन इधर आ जाए, कोई बात नहीं है। अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह का हिस्सा इधर आ जाए कोई बात हो। और वमा काना लिल्लाह फहुवा यसिलु इला शुरकाइहिम, शरीकों का जो हिस्सा है ना, इनका हिस्सा कहीं अल्लाह के हिस्से में ना मिल जाए, इनकी पकड़ बड़ी सख्त है।
क्या कहते थे? इनकी पकड़ो बड़ी सख्त है। अल्लाह कहते हैं साअमा यहकुमून, साअमा यहकुमून, बहुत बुरा फैसला करते हो। कोई अक्लमंद बंदा ये फैसला करने के लिए तैयार हो नहीं है। पता नहीं अकल कहां घास चरने चली गई है। साअमा यहकुमून। तो माली इबादत का खुलासा ये हुआ, माल देने वाला अल्लाह, तो तकसीम भी हो तो किसके नाम पे हो? अल्लाह के नाम। बहुत सारी उसमें जुज़ियात रह गई हैं। इंशाअल्लाह रोज़ाना इशा के बाद दर्स कुरान की मजलिस होती है, उसमें हम तफसील के साथ चलाएंगे। आज इबादत की तीसरी और आखिरी किस्म का जिक्र कर रहे हैं। तीसरी और आखिरी किस्म का वो है बदनी इबादत। बदनी इबादत, नमाज में आप खड़े हुए, क़याम, फिर रुकू, सजदा, तशहुद, तवाफ, सफ़ा मरवा की साई, फिर हज में दोनों इबादतें शामिल हैं, बदनी भी, माली भी, कौली भी, तीनों इबादतें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कौली भी आ गई, बदनी भी आ गई और माली भी आ गई, इसलिए फ़र्ज हुआ हज। तो ये बदनी इबादत भी हक है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का। बदनी इबादत में सबसे अफजल तरीन जो अमल है वो सजदा है। क़याम भी अल्लाह का, रुकू भी अल्लाह के लिए, लेकिन बदनी इबादत में अफजल तरीन जो अमल है इबादत वो है सजदा। और मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी, इस आयत में भी अल्लाह ताला यही कह रहे हैं, वमिन आयातिहिल लैलु वन नहारो, वमिन आयातिहिल लैलु वन नहारो, और उसकी निशानियों में से रात है और दिन है। उसकी निशानियों में से रात है और दिन है। रात खत्म हो रही है, अब दिन चढ़ता जा रहा है। और किसी ने 100 साल पहले कैलेंडर बनाया है, अगर कोई जिंदा रहा 1444 हिजरी में तो सूरज साहब इतने बजे तुलू होंगे। 100 साल बाद का अंदाज़ा, आज अगर उस चार्ट को देखा जाए तो उसमें 1 सेकंड का फ़र्क भी नहीं होगा। ये किसने इसको तरीका सिखाया, ये किसने इसको चलाया? नतीजा यही निकलेगा, सूरज, चांद, सितारों, ज़मीन, आसमान को रब ने खुद काम में लगाया हुआ है। वमिन आयातिहिल लैल, और उसकी निशानियों में से रात है, वन नहार, और दिन है, वशम्सु वल कमर, और सूरज है और चांद है। बज़ाहिर ये बड़ी मखलूक है। आज सूरज चढ़ा, ये छोटे छोटे बल्ब बंद कर दो, इनकी कोई हैसियत नहीं है, चलाना न चलाना बराबर है। अब रोशनियों का बादशाह आ रहा है, दिल करता है इसको सजदा करूं। रात को धीमी धीमी चांद की रोशनी, किसी का दिल करता हो कि शायद मैं इस रोशनी को सजदा करूं, मैं इसको माबूद बना लूं। ये मेरे रात का माबूद है, ये मेरे दिन का माबूद है। लेकिन रब का कुरान कहता है ला तस्जुदू लिशम्से वला लिल कमरे। करें तर्जुमा जी, ला तस्जुदू, ला तस्जुदू, मत सजदा करो तुम सूरज का, वला लिल कमरे, और न ही चांद का, वस्जुदू लिल्लाह, अल्लाह अकबर, वस्जुदू लिल्लाह, सजदा करो तो सिर्फ और सिर्फ किसका? सजदे के लायक कौन है? अल्लाह। क़याम के लायक कौन है? अल्लाह। रुकू के लायक कौन है? अल्लाह। ला तस्जुदू लिशम्से वला लिल कमरे वस्जुदू लिल्लाह।
आगे वजह भी उसकी बताई जा रही है, बड़ी अजीब वजह है। अल्लज़ी खलक़हुन्ना, अल्लज़ी खलक़हुन्ना, ये इतने बड़े सूरज को देखकर, उसकी रोशनियां देखकर मुतासर हो गए हो, चांद को देखकर मुतासर हो गए हो कि माशाअल्लाह इतनी जबरदस्त रोशनी मीठी मीठी देने वाला। तो मैं ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्यों? अल्लज़ी खलक़हुन्ना, कोई और जात है जिसने सूरज और चांद को भी पैदा किया और वो अल्लाह है। बड़ा समझ के अगर इनकी इबादत तुमने शुरू कर दी तो सुनो, इनसे बड़ी जात फिर वो कौन है? अल्लाह। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम इबादत करना चाहते हो तो फिर सजदा करो तो किसका करो? अल्लाह का करो। अगर इबादत करना चाहते हो तो फिर उस एक अल्लाह ही की इबादत करो। एक बात और ज़हन में रख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सफ़र तिजारत पे गए, वापस आए ना, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ जगह गया और वहाँ मैंने देखा कि औरतें अपने खामदों को सजदा कर रही हैं, या छोटे लोग बड़ों को सजदा कर रहे हैं, रियाया बादशाहों को सजदा कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें हुक्म दें, हम आपको सजदा किया करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा मखलूक में से किसी का सजदा जायज़ हो नहीं है। अगर सजदा जायज़ होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने खामंद का सजदा करती। ये सजदा कौन सा होता है? ताज़ीमी। एक बात ज़हन में रख लें, एक होता है सजदा ताज़ीमी और दूसरा सजदा इबादत। सजदा इबादत करना तो शिरक है, सजदा इबादत करना शिरक, और सजदा ताज़ीमी इस शरीयत में हराम है। सजदा ताज़ीमी इस शरीयत में हराम है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में तकरीर कर रहे थे और यही मसला बयान कर रहे थे, ला तस्जुदू लिश्शम्से वला लिलकमरे वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। तो स्टेज पे ना मुख्तलिफ लोग बैठे थे, ख़त्म नबूवत का स्टेज मुश्तरका स्टेज रहा है, तो मुख्तलिफ किस्म के लोग बैठे थे। उनमें से एक हसन निज़ामी नाम का एक अदीब गुजरा है, उर्दू अदब में ना इसने बड़ा कलम चलाया है। तो मसलकन ये बंदा शीन था, तो खड़ा हो गया और खड़े होकर कहता है, हजरत आप कह रहे हैं कि सजदा अल्लाह के अलावा किसी और का नहीं होना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ का सजदा जो किया कुरान में है ना। सन्नाटा छा गया, लोग हैरान हो गए, कैसी दलील दी। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने दाई हक अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म भी दिया था, खिताबत का मलका भी दिया था और साथ साथ हाजिर जवाब भी थे। और अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद दाई के साथ शामिल हाल रहती है। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बैठ जा हसन निज़ामी, बैठ जाओ। यूसुफ के भाइयों ने पहले कौन से अच्छे काम किए थे? यूसुफ के भाइयों ने पहले कौन से अच्छे काम किए थे? और यूसुफ के भाई के कौल को अगर तुम दलील बनाते हो अमल को, तो पहले यूसुफ के भाइयों ने अपने छोटे भाई को कुएं में डाला। पहले भाई को कुएं में डालो, फिर क्या करो? फिर झूठ मूठ का जानवर ज़बह करके कुर्ते के साथ खून लगाओ, फिर वालिद साहब के सामने आकर झूठ बोलो, फिर जाके सजदा करो। तो फरमाया यूसुफ के भाइयों ने पहले कौन सा कोई अच्छा काम किया था कि ये अच्छा काम किया और हम इसकी तारीफ करें। लिहाजा सुन लें, कुछ लोग दलील देते हैं आदम अलैहिस्सलाम
आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था किसने? फरिश्तों ने। बात ज़हन में रख लें, साबका शरीतों में, बाद शरीतों में सजदा ताज़ीमी जायज़ था। अब वहां भी सजदा ताज़ीमी, सजदा अल्लाह का था। आदम बमंज़िला किबला थे। मैं और आप सजदा किसका करते हैं? अल्लाह का। मुंह हमारा किस तरफ है? हाँ, किबले की तरफ है। लेकिन सजदा हम किसका करते हैं? इस ईंट का नहीं करते, इस मेहराब का नहीं करता। आदम बमंज़िला किबला थे, सजदा वहां भी किसका था? अल्लाह का था। कुछ चीजें वो हैं, अगर सारी चीजें साबका शरीतों से लेनी है तो अपनी किताब फिर बंद कर दें। आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में बहन भाई का रिश्ता जायज था। आगे नस्ल चलानी थी ना, इसके अलावा चारा ही नहीं था। इसलिए अहकाम बतदरीज नाजिल हुए, फिर मनसूख होते रहे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने शरीयत अता की। आखिर में क्या फरमाया? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मेरे महबूब, आखिर में भेजने का मकसद यही है, कामिल और अकमल दीन आपको दे के जा रहा हूं। अब किसी को इसमें टांका लगाने की इजाजत भी नहीं है और कमी की इजाजत भी। कामिल और अकमल दीन अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया है। बहरहाल ये भी एक तफसीली उन्वान है। सजदे पे एक हुदुद का जिक्र भी आपने कुछ दिन पहले सुन लिया। हुदुद गया मलका सबा, वहाँ के हालात देख कर आया और वहाँ के लोग सजदा कर रहे थे। किसको? सूरज को। और क्या कहता है? काश ये लोग सूरज और चांद को सजदा न करें, बल्कि वस्जुदू लिल्लाह, लोग अगर अल्लाह को सजदा करें तो क्या ही अच्छा हो। तो हम भी दावत फ़िक्र देखते हैं, लोगों सजदा करो तो सिर्फ किसको करो? अल्लाह। गैरुल्लाह का सजदा मैन। और आखिरी बात, बाकी हर इबादत के पीछे उन दो अकीदों और दो नजरियों का होना जरूरी है। सजदे के लिए उन दो अकीदों और दो नजरियों का होना भी जरूरी नहीं है। समझ आ गई जी? वो दो नजरिए ना भी हों, वो दो अकीदे, दो नजरिए ना भी हों, फिर भी गैरुल्लाह का सजदा हराम है, फिर भी हराम है। इधर बैठे हुए हैं पीर साहब, सामने वो दोनों अकीदे नहीं है शामिल कि पीर साहब मेरे नफे के भी मालिक हो, नहीं है, नुकसान के मालिक भी नहीं है, मेरे हालात से वाकिफ भी नहीं है, फिर भी मैं माथा टेकता हूं। टेकना जायज है? आगे समझना। बेटा या बेटी अपने माँ बाप को जिस अकीदत के उनके पाँव चूमते हैं, एक है अकीदत के साथ पांव चूमना, माथा चूमना, हाथ चूमना, एक है सजदा करना। अकीदत के साथ हाथ चूमना जायज़ है, माथा चूमना जायज़ है, बोसा देना जायज़ है, लेकिन माँ बाप को भी सजदा करना हराम है। पीछे वो अकीदा और नजरिए शामिल ना भी हो तो सजदा एक ऐसी इबादत है कि शुबा, रब को शुबा पड़ जाए कि ये किसी गैर को सजदा कर रहा है, या किसी को शुबा पड़ जाए, इस शुबे से भी रब ने बचाया है। इसलिए कहा पढ़ो जनाजा, लेकिन वहाँ तुम्हें सजदा नहीं करना। तुम भले अल्लाह का सजदा करो, लेकिन सूरज प्रस्त, आतिश प्रस्त वो कहेगा देखो आ जाओ, रुखसत कर रहा है और जाते जाते मैयत को सजदा कर रहा है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
बहुत कुछ छोड़ के यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है दरस को। मैं आगे एक और चीज़ थोड़ी सी सोच रहा हूँ, उसमें अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। जुम्मे का खुतबा एक मैं ऊपर बैठा होता हूँ और एक कुछ लोग टेलते टेलते आ रहे होते हैं, और जिस तरह मौलवी को ना इसलिए रखा होता है, बोल रहा होता है आवे मजमा पूरा होवे, आई जाओ आई जाओ आई जाओ, और हम मशीन है कि 1:15 तक लोगों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उस खुतबे का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी अब आहिस्ता आहिस्ता तरतीब ये बनती जा रही है। मेरा दिल ये कहता है कि 7वें सिपारे से तो हमारा सबक चल रहा है इशा के बाद, सूरत अनाम। जुम्मे के दिन सूरतुल फातिहा से हम जुम्मे का खुतबा आधे घंटे के लिए इस तरह शुरू कर दें, जो हज़रात आएँ और वो हल्का बना के बैठते जाएं, फिर थोड़ी थोड़ी खींचातानी भी हो सकती है। रुकनीत फार्म पर हो, मुझे पता हो कि इस जुम्मे 100 बंदा बैठा है और अगले जुम्मे तैयारी करके 200 बंदा आ जाएगा। अगर 50 बंदा भी कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने वाला ना आ जाए, अब कुरान एक किताब ही ऐसी, इसमें मसाइल फिर सारे आ ही जाते हैं, ज़िमनन भी आ जाते हैं, या कोई ख़ास मौका हो तो हम 5 मिनट उस ख़ास मौके को भी दे सकते हैं, जिस तरह बकरा ईद है या ईद उल फितर है या किसी सहाबी की शान का मौका है या रबीउल अव्वल का महीना है, मुहर्रम है, उसका तज़किरा हम साथ साथ हो कर सकते हैं। और साथ हमारी क्लास हो, 2 जगह से दर्स कुरान स्टार्ट हो सकती है, एक रोज़ाना की बुनियाद पर और दूसरा सिर्फ हो जुम्मे के दिन। इसके लिए फिल वक्त मशावरत जारी है। आपका ज़ौक़ रहा तो ये इंतहाई कामयाब होगा। ऐसा भी ज़ौक़ आप लोगों ने पैदा करना है, हम तो आप लोगों को प्रति हैं। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग, मैं एक मस्जिद में गया हूँ अभी कराची में, बरेलवी मस्जिद थी, हालांकि हम बरेलवी मस्जिद को नहीं मानते, वह मस्जिद थी। आप यकीन मानिए कि 5 मैशा की नमाज में 5 मिनट पहले गया हूँ, 5 सफ़ों में इतनी भी जगह नहीं थी कि एक बंदा बच जा सकता था। और हमारी मस्जिदों में आप कह के थक गए, लेकिन लोग जगह जगह बैठे होते हैं। जब जमात खड़ी होती है, इधर सना शुरू हो गई है और लोग अभी सफ़े सीधे कर रहे हैं। ये तरतीब आप लोग सर कायम कर रही है, ये आप लोग की जिम्मेदार। अल्लाह बड़ी बड़ा आपने जो शुरू किया ना तर्जमे से, मैंने जाकर अपनी मस्जिद में शुरू करवाया और इतना लोगों ने उसको पसंद किया उसको कि उन्होंने मुझे, मैं वहाँ पे जन्म नहीं जर, उन्होंने मुझे कहा सरार ने मस्जिद काम कर दिया। और मौलाना साहब ने कहा कि मैंने अपनी 5 मस्जिदों में शुरू करवाया। भाई नमाज में पढ़ते हैं, पढ़ क्या रहे हैं, तो उन्होंने शुरू किया। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये आपने तैयार करना लोगों को। अभी इतने लोग बैठे हैं, इतने बड़े मजमे में यही लोग बैठे हैं। जब ये हल्का चलेगा इंशाअल्लाह ताला। चलो जी, अल्लाह ताला मदद फरमाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए खैर का सबब बना दे। बाज़ जगहों पे ओले पड़े, आंधी तूफ़ान चला, सैलाबी सूरत हाल भी सामने है। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा दे, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा दे, यहाँ के रहने वालों को अल्लाह सुकून नसीब फरमा दे बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। एक सवाल ये कि मुश्किल होगा वो तो तकसीम करते थे, ये अल्लाह का हिस्से करते हैं, लेकिन हमारा वो नहीं समझ आई, बंद करो ना छेड़ना यार। हम कुर्बानी करते हैं, उसमें 3 हिस्से करते हैं। वो तो बताया हुआ है ना साहिब शरीयत ने, वो बताया हुआ है जी।